जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। तुलसीदास जयंती पर आज आप सबको बताऊंगी तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण, रोचक और गोपनीय बातें। आइए शुरू करते हैं। रामचरितमानस को देखकर अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि तुलसीदास जी वैदिक काल के कवि हैं, किंतु सत्य यह है कि इनका जन्म 1532 में हुआ था और मृत्यु 1623 में। यह वह समय था जब भारतवर्ष पर मुगलों का शासन था। अकबर और तुलसीदास जी समकालीन थे। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का ही पुनर्जन्म कहा जाता है। कहते हैं कि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी वही तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेकर आए ताकि वापस रामायण को लिखा जाए रामचरितमानस के तौर पर, जो कि सरल और अवधी भाषा में हो और जन जन तक पहुंचे। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, जो पाराशर गोत्र के सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर बहुत सारी मान्यताएं थीं, जिसमें सोरो यानी शूकर क्षेत्र कासगंज उत्तर प्रदेश को मानते थे, जबकि सन 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक स्तर पर सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान घोषित कर दिया। श्रावण माह की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ऐसा कहते हैं कि उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसे बहुत अशुभ माना जाता था, और यही वजह है कि माता हुलसी इनके जन्म के 2 दिन के भीतर ही स्वर्ग सिधार गई थी। वहीं पिता इतनी परेशानियों से गुजर रहे थे कि उन्होंने आगे किसी अनिष्ट से बचने के लिए चुनिया नाम की एक दासी को तुलसीदास जी को सौंप दिया था और स्वयं विरक्त होकर जीवन जीने लगे थे। तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जन्म लेने के तुरंत बाद रोने के स्थान पर राम का नाम बोला था। इसी कारण इनका नाम राम बोला पड़ गया था। विद्वान ये भी कहते हैं कि इनका जन्म 12 माह के गर्भ के पश्चात हुआ था और जन्म के समय इनके मुंह में दांत भी थे। ऐसा बताया जाता है कि श्री नरहरि बाबा ने भगवान शंकर की प्रेरणा से राम बोला को खुद ढूंढ कर निकाला था और फिर उसे अपने आश्रम में ले आए थे। उन्होंने इनका नाम तुलसीदास रखा व शिक्षा दीक्षा के लिए फिर इन्हें अयोध्या भी ले गए। कहते हैं कि तुलसीदास जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। वो अगर एक बार कोई बात सुन लेते थे तो वो उन्हें कंठस्थ याद हो जाती थी। शिक्षा दीक्षा के उपरांत वे वापस अपने स्थान पर लौट आए और ऐसा कहा जाता है कि 29 वर्ष की आयु में उनका विवाह भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत गौना न होने के कारण तुलसीदास जी अकेले ही थे और इस दौरान उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। एक रात्रि उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत इच्छा हुई और वे उफनती यमुना को पार करके अपनी पत्नी से मिलने गए। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन यमुना का बहाव बहुत तेज था और उन्होंने एक बहते हुए शव के सहारे यमुना नदी पार की थी। अपनी ससुराल पहुंचे तो आधी रात बीत चुकी थी। तब किसी को पता न चले इसलिए दीवार फांद कर वो अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। तब रस्सी की जगह उन्होंने सांप को पकड़कर दीवार को फाड़ा। ऐसा कहते हैं कि ये सब जानने के बाद उनकी पत्नी रत्ना को उन पर बहुत क्रोध आया। वे बोली कि मेरे मैके वालों को पता चलेगा कि आप इस तरह बावरे होकर मुझे मिलने आए हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। ये सब कुछ आप मेरे शरीर के लिए कर रहे हैं। अगर आपने इतना ही मोह भगवान से लगाया होता तो अभी तक आपको भगवान मिल गए होते। कहते हैं कि तुलसीदास जी को अपनी पत्नी रत्ना की ये बात अंदर तक लग गई थी और उसके बाद उन्होंने ऐसा वैराग्य लिया, उन्हें ऐसी विरक्ति हुई अपनी पत्नी से कि वे फिर वापस कभी पलटकर अपने घर नहीं लौटे। कहते हैं कि पिता का श्राद्ध करने के बाद तुलसीदास जी काशी आ गए और यहीं पर सबको राम कथा सुनाने लगे। कहते हैं कि स्वयं प्रभु ने तुलसीदास जी के समक्ष प्रकट होकर अयोध्या में रहकर अपनी मातृभाषा में रामायण को लिखने की प्रेरणा दी थी। कहते हैं कि रामनवमी के दिन से तुलसीदास जी ने ये काव्य रचना आरंभ की थी, जिसे रामचरितमानस कहा गया। ये 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन के अंतराल में लिखी गई। कहा जाता है कि उस समय के ब्राह्मणों ने शुरू में रामचरितमानस का विरोध किया और इसे एक धर्म ग्रंथ नहीं माना क्योंकि यह संस्कृत में नहीं थी, किंतु कुछ दिव्य घटनाओं के चलते सभी को रामचरितमानस की श्रेष्ठता को मानना पड़ा। कहते हैं कि अकबर ने एक बार तुलसीदास जी को अपनी जेल में बंद कर लिया था क्योंकि वो उनका कहा नहीं मान रहे थे, और तब तुलसीदास जी ने जेल में ही 40 दिनों के भीतर हनुमान चालीसा का निर्माण किया था। कहते हैं कि 40 दिनों के बाद अकबर के उस महल और उस जेल पर बंदरों ने हमला कर दिया था
और इतना परेशान कर दिया था कि अकबर को ये समझ आ गया कि ये कोई और नहीं प्रभु की लीला है और उन्हें तुलसीदास जी को मुक्त करना पड़ा। तुलसीदास जी 1623 में श्रावण कृष्ण की तृतीया तिथि को शनिवार को राम राम कहते हुए काशी के 80 घाट पर चल बसे थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में हनुमान जी के साथ साथ राम और लक्ष्मण के साक्षात दर्शन किए थे। कहते हैं कि तुलसीदास जी से तत्कालीन पंडित बड़ा चिढ़ते थे। कोई भी उन्हें पंडित की तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और यहाँ तक कि उनका रहना तक मुश्किल कर दिया था। और तब उन्हें अपनी कहारन टोली के पास वीरान पड़ी एक मस्जिद की याद आई और उसके बाद उन्होंने उस मस्जिद में टिककर ही चिंतन मनन और पठन किया। तुलसीदास जी और मीराबाई समकालीन थे। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई एक बार अपने परिवार वालों से बहुत तंग आ गई थी और उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने उनकी शिकायतें करी थी, साथ साथ तुलसीदास जी से दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा जाहिर करी थी। तो ये थे तुलसीदास जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर पसंद आए हों तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने अपनों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही यंग जनरेशन के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें एजुकेट करना, उन्हें अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने महापुरुषों के बारे में बताना हमारी ही जिम्मेदारी है। जय श्री राम, राधे राधे।